गबरू आ गई पता नहीं गबरू हाँ है पकड़े है ना तेरे गड्ढा है इधर गड्ढा है मुझे गड्ढा इसमें किसी इसमें क्लियर आता है मेरे में नहीं आता कुआं का भी खींच लीजिए नहीं देखो कुआं थोड़ा सा जब अंग्रेज ने हमला करा तो मेवालाल दस्तूरी ने खजाने की चाबी का नक्शा दोनों ले लिया 1857। अंग्रेज लोगों ने काफी कोशिश करी इसको निकालने की 3 दिन तक मुस्तकिल पानी खींचते रहे, पानी कहते जाते मसला हुआ क्योंकि सोते जो है गोमती इसके सोते बंद हो गए, इसके अंदर पानी नहीं। जब गोमती में पानी बढ़ेगा उसके फोर्स से जब सोते खुलेंगे तो नीचे वाला जो 60 फुट गहरा कुआं देखिए पूरा भर जाएगा और जहाँ पे आप लोग पानी देखेंगे चारों तरफ का फ्लोर नीचे से पूरा भर जाएगा। जैसे आप छत देखते हैं ऐसी छत तक नीचे भर जाएगा तो इसकी 4 सीढ़ियाँ आगे तक पहुँचेंगी, वहीं से आपको नीचे का गार्डन मस्जिद अगर इसके अंदर पानी तो सिक्का जितनी ऊंचाई से उठा लेंगे जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक सिक्का पानी के साथ नाश्ता न करेगा, इतना साफ पानी का जब भी पानी पिया जाता है सिक्के पानी से ही पानी हाँ इसके बाद जनाब गेहूँ मिलता है। 8 आने में 6 लोग काम करते थे। ये बिल्डिंग जो है दिन में बनती थी, रात में गिरती थी। दिन में इसको गरीब गुरबा लोग बनाते थे। उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग आदमी थे, पैसे वाले थे, वो भी परेशान थे, मारे शर्म के घर के बाहर वो भी नहीं निकलते थे। तो नवाब साहब उनको रात के अंधेरे में बुलाते थे, उनसे काम एक तरफ बनवाने का पैसा देते थे, दूसरी तरफ गिरवाने का पैसा देते थे। रात के अंधेरे में बुलाते थे और रात के अंधेरे में भेज देते थे। गरीब आदमी को अमीर आदमी के सामने ना आने थे, अमीर आदमी को गरीब। ये सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक अकाल का दौर खत्म नहीं। जब अकाल का दौर खत्म हो गया तो बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया। उस ज़माने में जो भी चीज़ें बनी है सब खाने पीने की चीज़ें बनी। उस ज़माने में सीमेंट मोरंग बालू नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में जिसमें मसाले पड़े हैं उड़द की दाल, मांस की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का मुरब्बा, गुड़, गोंद, सुरकी, चूना, 3.5 ब्रिक, कोयला और गन्ने की राबी, उससे बिल्डिंग को तैयार किया। जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई तो नवाब साहब को गरीब लोगों ने एक नारा दिया था। वो नारा था जिसको दे ना मौला उसको दे आफसुद्दौला।
जिसको दे ना मौला उसको दे फुसुद्दौला फुसुद्दौला। साहब को ये नारा समझ में नहीं आता, इस नारे का तर्जुमा दूसरी तरीके से जा रहा था। तो नवाब साहब ने इस नारे का पलटा इस तरीके से दिया था, कहा था जिसको दे मौला उसको क्या दे फुसुद्दौला, देने ना देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक जरिया है आप तक पहुँचा। इसमें 1024 रस्ते हैं, जिसमें 24 रस्तों पे चढ़ना और उतरना है, 23 रास्ता गलत, एक रास्ता जाने और आने का, 1000 रास्ता एक ही है। पहले इमामबाड़ा बनाया गया था, भूल भुलैया बिल्कुल नहीं बनाया गया, कंफ्यूजन रास्ते को बन गया। जिस गैली से आप लोग चले 330 फीट लंबी गैली विदाउट सपोर्ट, कोई सपोर्ट। जब इसकी दूसरी स्टोरी तैयार करी तो बिल्डिंग का बैलेंस नहीं था, बिल्डिंग को वेट ज़्यादा था। तो इंजीनियर साहब ने बीच से वेट को कम करा कि अंदर से बिल्डिंग का हल्का करा। जब बिल्डिंग हल्की उसकी 4 स्टोरी बिल्डिंग को तैयार, उसी में 1024 हिस्सा गया। जगह जगह पे रोशनदान खोले के हवा और लाइट एयर के लिए वेंटिलेशन, उसके जवाब में जगहों को कम करा गया, क्योंकि ये भवन देख रहे हैं बैलेंस को बराबर है। जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई थी तो यहाँ से नवाब साहब के सैनिक पूरे शहर का मुआयना करते और पूरा शहर दिखता है। जब उनकी डेट हो गई तो ऊपर वाली बिल्डिंग को बंद कर दिया, नीचे पूजा स्थल तो लोग पूजा करने आते थे, पूजा करके चले। अंग्रेज के सबसे बड़े गवर्नर साहब आए, उस जमाने में इसका ताला खोला कि जब घूमना है तो वह रास्ता भूल, उसी जमाने का नाम दे देगा भूल भुलैया। नवाब साहब ने भूल भुलैया बिल्कुल नहीं बनाई थी, कंफ्यूजिंग रास्ते बन गए थे, अपने दुश्मन से बचने के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया था हमने और आपने दे रखा था कंफ्यूजिंग बिल्डिंग। अभी हम आपको सुनाएंगे दीवारों की कहानी। पहले के जो बड़े अंदर घूमने आए आप खड़े हो, फोटो तुम्हारा खींच। इधर को जा रहा हूँ, चौथा इधर को जा रहा है। हर चौक पे 4 रास्ते मिलेंगे, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। ऐसे 24 रास्ते होंगे। अब जगह जगह पे रास्तों पे हम खड़े नहीं हो पाएंगे, बाकी आप लोग 4 रास्ते देखते हुए नीचे उतरेंगे। 45 सीढ़ी पे हम आपको लेके चलेंगे, 45 सीढ़ी पे जहाँ से लाए थे वहीं पे छोड़। ध्यान दिएगा कैसे ले जा रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। जब दोबारा आइएगा तो दिमाग में बसा के रखिएगा, लेकिन आप इतना जानते हैं भूल जाए। मैं रुक जाओ खड़े रहो, दरिया बना के। मछली तो है इसके अंदर दिख।